चलो, बायबैक के हमने लास्ट कितने सम देख लिए? 6 सम देख लिए थे और अब तक किसी भी बैलेंस शीट क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायबैक का नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। कंडीशंस हमें पता है, दो बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? 25%। क्या उससे कम बायबैक कर सकते हैं? हाँ। उससे ज़्यादा नहीं बायबैक कर सकते। दूसरी कंडीशन मेजर क्या थी? जो शेयर्स बायबैक कर रहे हो वो फुली पेड अप होना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है। जोहल कंपनी लिमिटेड बायबैक्स 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹30 पर शेयर। शेयर एक है कितने का? एक शेयर कितने का है? 10। लेकिन बायबैक कितने में कर रहे हैं? 30। मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? ₹20 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो क्या बन जाएगा हमारा? प्रीमियम। ठीक है, आगे द रिजर्व्स ऑफ द कंपनीज आर एज फॉलोज। सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 लाख से, जनरल रिजर्व 46 लाख है। हमारे दो रिजर्व है। आप कितने बायबैक कर रहे हो? 50,000 शेयर्स ₹10 का 30 में। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स विदाउट नरेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 50,000 शेयर 10 का 30 में बायबैक करना है। रिजर्व हमारे पास दो है और इन्होंने बोला कि आप विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री पास करो। अब रिजर्व्स याद रख लो, कितने रिजर्व्स है? दो। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व। कितनी कितनी अमाउंट है? 30 लाख एंड 46 लाख। तो आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बना देंगे। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, इसको प्रीमियम को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ा तो रेवेन्यू रिजर्व। उसके बाद इक्विटी शेयर कितना बायबैक कर रहे हैं, ये पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे? फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और कम पड़ा तो रिजर्व से। अब रिजर्व्स आपको बोले गए हैं। रिजर्व्स कौन सा था? एक सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 30 लाख। और क्या था हमारे पास? दूसरा रिजर्व क्या था? जनरल रिजर्व 46 लाख। जनरल रिजर्व 46 लाख। कितने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं? 50,000 शेयर 10 का 30 रुपीज में बायबैक कर रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 20। तो चलो यहाँ पे हम आएंगे, इक्विटी शेयर में लिखेंगे 50,000 शेयर्स को हम बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर। और इसी 50,000 शेयर्स पे जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा दे रहे 20, वो हो गया प्रीमियम, एक्स्ट्रा दे रहे। तो 50,000 इंटू 10 कम्स टू 5 लाख और 50,000 इंटू 20 कम्स टू 10 लाख। आगे तो कुछ बोला ही नहीं है, ना इन्होंने फ्रेश इश्यू बोला है, ना ये पार्टली पेड अप है, कुछ बोला ही नहीं ऐसा। सीधा हम लोग ये फॉर्मूला फिल कर देंगे और 4 एंट्री पास कर देंगे। अब मुझे बताओ पहले कौन सी लाइन को फुलफिल करें, फर्स्ट प्रीमियम की इक्विटी शेयर? प्रीमियम। प्रीमियम हमें कितना चाहिए? 10 लाख। कहाँ से अरेंज करेंगे? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट है, यहाँ से 10 लाख ले लिया, बच गया 20 लाख। हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, हमें रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं। अब आपको इक्विटी शेयर को 5 लाख देना है, फ्रेश इश्यू कुछ नहीं किया, तो अभी भी कितने की जरूरत है? 5 लाख। तो ये हो गया हमारा CRR। ठीक है, अब ये 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जनरल रिजर्व में चेक कर रहा हूँ, वहां पे कितना है? 46 लाख। तो चलो जो है वो ले लेते। अब हमारे पास मजबूरी कोई और रिजर्व नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें? सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिक्वायर्ड अमाउंट लेना पड़ेगा। सॉरी, अच्छा है, सॉरी 46 लाख है, यहाँ से सिर्फ 5 लाख चाहिए, तो बच गया 41 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा सेटलमेंट हो गया। याद है क्या एंट्री पास करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे तो यहाँ पे 3 लाइन की एंट्री बनती है सेकंड, लेकिन अब क्या यूज हुआ है? सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 2 लाइन की एंट्री बनेगी। क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। यहाँ पर भी 3 लाइन की एंट्री बनती है, बट हमारे पास प्रॉफिट की जरूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने एंट्री पास करनी है जनरल रिजर्व टू CRR। और लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे? पेमेंट। तो चलो एंट्री देखते हैं हम लोग क्या पास करेंगे। विदाउट नरेशन बोला, और कंपनी का नाम क्या था? जोहल कंपनी।
तो यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ जोहल कंपनी। पहली एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में प्रीमियम भी दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, और ये पूरा पैसा हम लोग ड्यू है पे करने के लिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा ये। तो इक्विटी शेयर को कितना देना था हमने 5 लाख, और प्रीमियम कितना देना 10 लाख। तो चलो इक्विटी शेयर 5 लाख, प्रीमियम है आपका 10 लाख, टोटल है ड्यू 15 लाख। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विच इज 10 लाख। तो हमने जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो भी राइट ऑफ कर दिया। फिर क्या आ जाएगा एंट्री, सीआरआर में कितना ट्रांसफर किया 5 लाख, कहाँ से जनरल रिजर्व टू सीआरआर। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विच इज कितना हमने ट्रांसफर किया है 5 लाख। तो आ गया 5 लाख, और लास्ट एंट्री हम लोग पेमेंट की कर देंगे, जितना इक्विटी शेयर होल्डर में ड्यू है वो पूरा हमको पे करना। तो हमारी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज 15 लाख, पूरा पे कर दिया। हो गया ये पूरा क्लियर, डन। इसमें कुछ भी नहीं था, बैलेंस शीट पूछा ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी छोटे मोटे क्वेश्चन है, जब तक बैलेंस शीट नहीं आती मैं आपको बेसिक उसका रफ आउटलाइन बना देता हूँ, एंट्री पास कर लेना, सेम यही रहेगा। और हम चलेंगे फिर बैलेंस शीट वाले सम पे। देखते क्या बोला यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे। ये हमारा 7 था, इसमें बैलेंस शीट तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन 8 कह रहा है टीसीएस लिमिटेड रिजॉल्व टू बाय बैक 15,000 ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹15। पिछले सब में क्या था, 10 का शेयर कितने में बाय बैक कर रहे थे 30, अब 10 का शेयर कितने में बाय बैक कर रहे हैं 15, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 5। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम। पहले इतना हम लोग रिजॉल्व कर दें। चलो 15,000 शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, तो मैं इक्विटी शेयर में लिख दूंगा भाई 15,000 शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, बट इसी 15,000 शेयर पे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 5 रुपये, ठीक है।
तो 15,000 इंटू 10 इज 1,50,000 और 15,000 इंटू 5 इज 75,000। डन। चलो अब इसके रिगार्डिंग क्या बोला है, फॉर दिस पर्पस मतलब बायबैक के लिए it issued 812% preference share of 100 each at par. The amount was payable on application. अब ये देखो 800 शेयर आप इश्यू कर रहे हो 12% प्रेफरेंस शेयर पे, 100 रुपए का एक है प्रेफरेंस शेयर, 800 इंटू 100 हो गया आपका 80,000 रुपए के आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए। लेकिन देखो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं the total amount was payable on application। तो मैं तुमको पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ, अगर ये सेंटेंस ना बोला होता तो क्या एंट्री पास करते वो भी बताऊंगा, और ये बोला सिनेरियो एप्लीकेशन पे मिलना है तो क्या एंट्री पास करेंगे, दोनों एंट्री घूम फिर के एक ही बनती है, लेकिन देखेंगे क्या करना है। चलो पहले तो हम लोग वर्किंग नोट पास करते हैं, 800 शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गए हम वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू। क्या फ्रेश इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू है 800 शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए का, विच कम्स टू 80,000। अगर ये एप्लीकेशन पे ना बोला होता तो देखो मेरी एंट्री क्या आती, पैसा आया और प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, डन, बराबर, ये होती है हमारी एंट्री। लेकिन एप्लीकेशन पे बोला तो देखो एक इसके बेस पे एक एंट्री बनेगी और एक इसके बेस पे एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बोलेगी, पैसा मिला एप्लीकेशन का, और दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, खत्म। क्या बोलेगी बनी एंट्री, समझा कि नहीं समझा, पैसा मिला एप्लीकेशन पे मतलब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बराबर, और बाद में ये एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर, क्या इक्विटी लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर मतलब, ठीक है। तो देखो बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझा। अब देखो एप्लीकेशन कट हो गया तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, घूम फिर के तो वही एंट्री बनी। बट इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन पे पैसा मिला है तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन पे पैसा मिला। तो चलो पहले इश्यू की एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, समझा। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव on 800 share at the rate rupees 100 पर शेयर, बराबर, और ये उठा के कैपिटल में डाल दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, समझा। कितनी अमाउंट थी, 80,000। कोई दिक्कत है इसमें, चलो तो हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एंट्री की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट बोल रहे हैं द कंपनी हैज रुपीज 85,000 बैलेंस इन द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच वॉज टू बी यूज फॉर बायबैक। बोलते सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है इसे बायबैक के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में 85,000 है, तो ये रहा हमारा रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम
85,000 है। चलो आगे, the company has sufficient balance in general reserve to meet the legal requirement of buyback, मतलब बहुत पैसा है कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जनरल रिजर्व, कम पड़ेगा ही नहीं हमें क्योंकि यहाँ पे बहुत है, लेकिन कितना है वो हमें पता नहीं है। चलो आगे क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एंट्री पास कर लोगे। चलो अब मुझे बताओ पहले कौन सी लाइन फुलफिल करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम कितना चाहिए, कहाँ से लाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो यहाँ से लिया 75,000, बच गया 10,000, यहाँ पे 75,000 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश इशू किया था ना हमने 80,000, तो प्रोसीड आ गया हमारा 80,000, डन। 1,50,000 चाहिए था, 80,000 अरेंज हो गया, और कितना चाहिए, तो 70,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, जनरल रिजर्व से, और जितना रिजर्व यूज़ करेंगे उतना CRR में ट्रांसफ़र कर देंगे, डन। तो मुझे पहली एंट्री बोलो क्या पास करेंगे, बड़ा सिंपल है, डेबिट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर। सेकंड एंट्री बोलो क्या आएगी इसके हिसाब से, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम बाय बाय। थर्ड बोलो तुम, चौथी एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय सम, डन। चलो कर लोगे, तो फिर हम चलते हैं आगे, नाइन्थ, अरे अभी तक बैलेंस शीट नहीं आई क्या, हम लोग क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं, वही बोला इतना क्यों हो रहा है हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई ना, मैं बोला तो बैलेंस शीट आया नहीं, आई नहीं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, वो सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे, बोला इतना इजी कैसे डाल दिया मैंने बी पार्ट में। चलो चलो अब देखते हैं, मजा आएगा। लास्ट में देखो क्या बोला, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट याद है, सिखाया था, याद है? चलो हाँ इतना मालूम है कि याद सिखाया था। चलो मैं तुमको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ वापस से, क्या आता है। पहले सबसे पहले लायबिलिटी साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें तीन पार्ट थे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बराबर है। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डन। याद है, देखो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड दिखाता हूँ तुम्हें, डन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें तीन पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैलेंस शीट याद रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम रिकॉर्ड कैसे करोगे जब पता ही नहीं है तो। शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल इन अरियर से तो माइनस करेंगे, इस चैप्टर में ऐसा कॉल इन अरियर्स वाला फंडा आएगा नहीं, वो आएगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनल अकाउंट के बनाओगे तब, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने रिजर्व है, अब देखो हम लोग ये बार बार बनाते हैं, तो यहाँ पर जो भी रिजर्व बचेगा एक तो वो जाएगा रिजर्व्स में, और दूसरा CRR भी तो क्रिएट किया है, ये भी जाएगा रिजर्व्स में। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर हो या बैंक लोन हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट हो या शॉर्ट टर्म बोरिंग हो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, ये ट्रेड पेबल, बचा कुछ आउटस्टैंडिंग वो सब है तो आपकी अदर लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन वैसे भी ये इधर काम ही नहीं आएगा, अगर दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड तो आएगा आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। एसेट्स बड़ा सिंपल है, दो ही पार्ट है एसेट्स के। पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट, दो ही आइटम याद रखने हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, लेकिन बोलते वक्त ध्यान से बोलना, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
अब रही बात करंट एसेट की, उसमें 4 आइटम है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। मुझे बताओ इन्वेंट्रीज में क्या आएगा? स्टोर्स, स्टॉक, बराबर। और ट्रेड रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक, और अदर करंट एसेट में बचा कुचा प्रीपेड वस्तु। मेरा एक सवाल का जवाब दो, मैं एसेट ही दिखा रहा हूं तो मैं सिर्फ एसेट दिखा रहा हूं, LIVE, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अगर दे दिया कहाँ आएगा? लाइव स्टॉक। नाम से बताओ क्या होगा? लाइव स्टॉक मतलब भेड़ बकरी मुर्गी, भेड़ बकरी मुर्गी पोल्ट्री में, वो तो स्टॉक थोड़ी होगा, वो तो फिक्स एसेट होगा। तो लाइव स्टॉक इज ऑलवेज योर फिक्स एसेट, ठीक है। चलो, अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है, मैंने बता भी दी क्या है। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझेगा। चलो, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक्सास लिमिटेड। अभी क्या क्या है इनके पास? 60,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, ₹8 पेड अप। क्या ये फुल्ली पेड अप है? नहीं। टॉपिक का नाम क्या है? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब क्वेश्चन तो बोलेगा बायबैक करने, बट हमारा रूल क्या कहता है? अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें फुल्ली पेड अप करना होगा। फुल्ली पेड अप कैसे करेंगे? चलो बताओ। शेयर होल्डर है सब खड़े बाहर, 80,000 शेयर, 60,000 शेयर से उनके पास 10 रुपये वाला, लेकिन उन लोगों ने कितना पे किया है हमारी कंपनी को अभी तक? 8। कितना रुपया और उनसे आना बाकी है? कैसे लेंगे उनसे पैसा? कॉल करना पड़ेगा और फिर मिलेगा। तो कितनी एंट्री हुई? 2। एक फॉर मेकिंग कॉल और अनदर इज फॉर रिसीविंग कॉल। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े, ऑब्वियसली 100% बोला होगा कि इसे फाइनल कॉल करना चाहिए, तो देख लेते हैं। कंपनी टू कॉल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द शेयर्स एलिजिबल फॉर बायबैक। एलिजिबल कब बनेगा? जब ये फुल्ली पेड अप होगा तब। तो चलो हम सबसे पहले इसे एलिजिबल करते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टेक्सास लिमिटेड। अब फाइनल कॉल करना है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर, बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 60,000 shares at the rate ₹2 पर शेयर। मतलब 60,000 शेयर्स पे 2-2 रुपये कॉल किया तो 1,20,000 का हमने कॉल किया, और फिर हमें पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितना कॉल किया पूरा पैसा मिला तो ये एलिजिबल हो गया बायबैक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो मैंने एंट्री पास कर दी है, इसके बाद अब हमारे कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में है और एक शेयर कितने का है? 60,000 शेयर्स कितने का है? 10। और पेडअप कितना है? पूरा पेडअप हो गया, 2 रुपये मांग लिया हमने। तो अब ये 60,000 शेयर 10 रुपये का 6 लाख हो गया। डन। यहाँ पे कितना दिया था अमाउंट? 4,80,000, तो 1,20,000 मांग लिया तो ये 6 लाख हो गया। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी है। ये प्रेफरेंस शेयर देखो, ये वो प्रेफरेंस शेयर है जो हमारी कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर लेते हैं तो ये वो होता है जो न्यू इश्यू होता है। तो बैलेंस शीट के प्रेफरेंस शेयर तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बैलेंस शीट जब नहीं बनाएंगे तो ऑलरेडी जो है वो, और
और जो नए शेयर इशू करेंगे वो जोड़ के लिखा जाएगा। तो पहला बैलेंस शीट आप देखने जा रहे हो तो धीरे से समझना इसको ध्यान से, और अगले समय तुमको आ जाएगा ये कैसे करना है। फोकस करना 3 चीज़ों पे बैलेंस शीट बनाते हुए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश। बाकी सारा चीज़ पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दो, खत्म। देखते हैं क्या करना। रिजर्व्स में है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं क्या करता हूँ सारे रिजर्व याद रख लेता हूँ, तुम 2 रिजर्व याद रख लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, दोनों की अमाउंट 15,000। डन। तुम याद रख लो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस 60 और 50। चलो मेरा काम है सबसे पहले रिजर्व लिखना। बताओ पहला क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा कैपिटल रिजर्व 15,000, 15,000। फिर क्या था, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना था 50 और प्रॉफिट एंड लॉस 60। फिर उसके बाद में दिया है आपको, उल्टा लिख दिया ना, 60 और 50 है, 60 और 50। चलो आगे। फिर हमारे पास अदर लायबिलिटी है, एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, और कैश हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए का था। द कंपनी टुक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक, हमने एलिजिबल बना दिया फुल्ली पेड अप करके। The company decided to issue 1200 when 10% preference share at par in order to buy back 20% equity capital of the company। कितना परसेंट बायबैक करने की बात कर रहे हैं ये लोग, 20%। इस 20% को बायबैक करने के लिए क्या इशू किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर। कितने, 1200 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए का एक, कुछ बोला है, एट पार बोला है। अब मुझे नहीं पता कि प्रेफरेंस शेयर कितने का इशू करूं, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर 10 का भी होता है, 100 का भी होता है, इक्विटी शेयर 10 का भी होता है, 100 का भी होता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वन इक्विटी शेयर इज ऑफ ₹10 एंड वन प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ ₹100। है ना, अगर कुछ ना बोला हो तो एक इक्विटी शेयर कितने का होता है, 10 का, और प्रेफरेंस शेयर कितने का होता है, 100 रुपए का। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी है, यहाँ पे तो बैलेंस शीट हमें दिख रही है, और बैलेंस शीट में क्लियर दिख रहा है एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है, कितने का है, 100 रुपए का है प्रेफरेंस शेयर। तो ऑब्वियस सी बात है हम जो नए इशू करेंगे वो भी तो 100 रुपए का ही होगा। सर 50 का होता तो क्वेश्चन बोलता, क्वेश्चन नहीं बोला है तो इसका मतलब 100 रुपए का ही प्रेफरेंस शेयर इशू किया। तो चलो वर्किंग नोट बनाते, 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर 1200 फेस वैल्यू, 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपए का, तो हो गया 1,20,000, है ना, बराबर। और ये 1,20,000 हमारा बन जाएगा प्रोसीड। इतनी मगजमारी क्यों की है प्रेफरेंस शेयर इशू करने की, क्योंकि हमने 20% इक्विटी शेयर को बायबैक करना है, ठीक है। तो चलो अब 1,20,000 लिख दिया, पहले तो हम फ्रेश इश्यू कर देते हैं। कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर था, 10%। तो चलो ये तो सीधा इश्यू हो गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग 1,200 शेयर of ₹100 each issued at par। डन। तो चलो 1,20,000 इश्यू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने 20% शेयर्स को बायबैक करना है। कहाँ बोला है, 20% इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना, और इक्विटी शेयर है कितने, 60,000। तो चलो हमारे वर्किंग नोट में हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 60,000 शेयर का 20% होता है 12,000 शेयर, आया ना। ये 12,000 शेयर 10 रुपए का है, पक्का 10 का है,
हाँ 10 का है, तो ये हो गया 1,20,000। देखो अभी तक प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, बायबैक हो रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना बोला इन्होंने कि भाई 20% इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हैं। आगे द न्यू इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ये जो आपने इशू किया था प्रेफरेंस शेयर, सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब किया ही होगा, बोलेंगे वो लोग। द कंपनी ऑल्सो इशूड 1,010% डिबेंचर ऑफ 100 each फुल्ली पेड। क्या इशू हो रहा है? डिबेंचर। मुझे तुम ये बताओ, क्या डिबेंचर इशू किया तो प्रोसीड में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, मैंने क्या सिखाया था? मैंने क्या सिखाया था? प्रोसीड मीन्स व्हाट? प्रोसीड मीन्स फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर, बट नॉट डिबेंचर। डिबेंचर तो कर्जा है, लोन है, लोन लेके शेयर कैपिटल का पैसा दोगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? सर इशू किया है डिबेंचर, पैसा आया है तो एंट्री तो पास होगी, हम एंट्री पास करेंगे, बस यहाँ पर उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम चाहो तो बता देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, इशू ऑफ डिबेंचर। तो भाई कितने डिबेंचर इशू हो रहे हैं? 1,000। डिबेंचर हमेशा 100 का ही होता है, ये हो गया 1 लाख। और क्वेश्चन में देख भी लेते हैं, डिबेंचर है ही नहीं, पहले से तो थे ही नहीं, और यहाँ पे बोल भी दिया है 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया जा रहा है। तो चलो डिबेंचर इशू किया तो हमारे पास क्या आया? पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने परसेंट वाला डिबेंचर इशू किया? 10%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 1 लाख। और नरेशन में आ जाएगा बीइंग 1,000 डिबेंचर इशूड एट पार। डन। तो चलो हमारा डिबेंचर का फंडा भी हो गया, आगे देखते हैं। आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, द कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द ओपन मार्केट। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, ओपन मार्केट से बायबैक करेंगे या तो ऑफर प्राइस के हिसाब से। हम क्या खेल रहे हैं? ओपन मार्केट खेल रहे हैं, अभी तक हम लोग ऑफर प्राइस पे आए नहीं। तो ठीक है 20% बायबैक, हमने वर्किंग नोट में भी लिख दिया है कि हाँ भाई हम 20% शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, कहीं पर भी प्रीमियम के बारे नामो निशान नहीं है। तो जब प्रीमियम ही नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कितना था इक्विटी शेयर को देने के लिए? 1,20,000। आपने अरेंज कितना किया? 1,20,000। तो क्या सीआरआर क्रिएट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाई आपके पास इक्विटी शेयर बायबैक करना है, वो 1,20,000 है, और आपके पास फ्रेश इश्यू से 1,20,000 आया है, तो बताओ सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? तो अगर दिमाग चले क्विकली तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मेट बना देना वर्किंग नोट रफ में ऑब्जेक्टिव की बाजू में, और देख लेना नील आएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब बचा क्या है? 4 एंट्री पास करनी है, एंट्री पास करके फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 4 एंट्री में पहली एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री आएगी नहीं, थर्ड एंट्री आएगी नहीं, सीधा पेमेंट की एंट्री आ जाएगी, मतलब ड्यू और पेमेंट, बस 2 ही एंट्री बची है। तो चलो 1,20,000 की एंट्री की पास करनी है, तो हमारी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विच इज 1,20,000, और पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,20,000 हमने पे कर दिया। अब इसके नरेशन तो हमने कई बार देख लिए, ठीक है, ये समझा। अब मैं तुम्हें बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ। मैं अभी बताता हूँ क्वेश्चन में, मैं शेयर्स, 2 टाइप के शेयर्स है ना, तो शेयर्स मैं ढूंढूंगा, रिजर्व्स
मैं ढूंढूंगा, बैंक मैं फाइंड आउट करूंगा, बाकी सारी चीज क्वेश्चन उठा के लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखना, सॉरी ध्यान रखना, ये रहा हमारा बैलेंस शीट। हमने शेयर्स, रिजर्व्स और कैश, इन तीनों का नोट्स टू अकाउंट बनाया। शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट इज व्हाट, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट आइटम्स ऑफ योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में होगा। इसको शेयर कैपिटल को बनाने का तरीका ऐसे ही रखना। अथॉरिटी कितनी मिली सेबी से, भैया अथॉरिटी के बारे तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बोला है। सर कहाँ बोला होता है, यहीं पर बोला होता है कि ऑथोराइज कैपिटल इतना है, बोला ही नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं कहीं पे दिया है। ये देखो दिया है ना ऑथोराइज, यहाँ पर दिया नहीं है, तो अथॉरिटी के बिना तो आप इश्यू कर नहीं सकते, इस वजह से अथॉरिटी इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे तो सब्सक्राइब कितना है, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ। इक्विटी शेयर को पहले मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, फिर उसको शॉर्ट में करके रख देता हूँ। इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर आपने ढूंढनी है तो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने शेयर है वो, माइनस बायबैक, और अगर बोनस हुआ तो ऐड बोनस। कभी कभार दे देते हैं लोग बोनस, ऐसे दे होना नहीं चाहिए लेकिन देते हैं लोग बोनस, तो ठीक है। तो समझा इक्विटी शेयर कैसे मिलेगा। अब तुम लोग ये अमाउंट बताओगे मुझे, इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे मिलेगी, ओल्ड बैलेंस शीट में कितने शेयर है प्लस माइनस बायबैक और बोनस। इस सम में बोनस था नहीं था, तो क्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विटी शेयर, ओल्ड बैलेंस शीट माइनस बायबैक। अब तुम मुझे बताओ फटाफट आंसर, ओल्ड बैलेंस शीट में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे, नहीं पहले जो पूछा वो बताओ, आंसर फाइनल नहीं, कितने शेयर थे, 60,000 आया ना। बायबैक कितने किए हमने, बायबैक कितने किए 60,000 में से, 12,000 शेयर, 60,000 में से 12,000 गया तो बचा कितना, 48,000। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60,000 माइनस 12,000, इस तरह से हमें मिला 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid, which is 4,80,000 डन। अभी प्रेफरेंस शेयर का क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर के लिए ओल्ड बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इश्यू, खत्म, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इश्यू। ओल्ड बैलेंस शीट में कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे बताओ, अमाउंट 5 लाख है, 100 रुपए का एक है, 5 लाख को 100 से डिवाइड किया तो 5,000 हुआ। ठीक है, तो 5,000 शेयर ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई 5,000 थे हमारे पास, प्लस फ्रेश इश्यू कितना किया, फ्रेश इश्यू हमने किया, कितना किया 1200, फ्रेश इश्यू 1200 किया, 5,000 पहले से थे, 1200 हमने इश्यू किए तो कितना हो गया 6,200। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 1200, तो ये हो गया 6,200, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, तो ये हो गया 6,20,000, तो 6 4 10 और ये 11, तो आपका शेयर कैपिटल हो गया कितना 11 लाख। समझा कि नहीं, तो इसी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे कि हाँ भाई शेयर कैपिटल है हमारा 11 लाख। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हम पूरा वर्किंग नोट से लेके आएंगे। वर्किंग नोट में कितने रिजर्व्स हैं, ये सारे बच गए बराबर, और सीआरआर कुछ क्रिएट भी नहीं हुआ, तो जो रिजर्व बच गए वही दिखा देंगे हम लोग। तो चलो बैलेंस शीट में आ गए रिजर्व एंड सरप्लस में,
ये मैं अमाउंट अभी कौन लिखता बैठेगा, इतना इजी है। ठीक है, टोटल कर दो, 60, 50, एक 10 और 3 एक 40, बराबर। तो ये 1,40,000, ये जाके हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे 1,40,000। तो मेरा शेयर होल्डर फंड हो गया 12,40,000। डन। फिर बचा क्या, कैश। मुझे बताओ, तुम्हें गोल्डन रूल्स याद है, अकाउंटिंग की गोल्डन रूल्स याद है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो बताओ, जो ये बैंक है, बैंक कैश बैंक, ये कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल की पर्सनल? रियल, क्योंकि रियल में हम देखते हैं ना, कैश है हमारे पास, रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बस वही करना हमने। पहले से हमारे पास बैंक में कितना पैसा था, 2 लाख। अब डेबिट में कम से, तो जहाँ जहाँ मुझे बैंक डेबिट दिखेगा वो ऐड करूँगा, जहाँ जहाँ बैंक क्रेडिट दिखेगा उसे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। हमारे पास कैश बैलेंस ऑलरेडी था 2 लाख। ठीक है, अब हमें एक एक करके एंट्री देखनी होगी, और वो तुमको याद दिलाता हूँ, तुम लोग एक साथ ही मुझे बोलना, हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलो पहली एंट्री से देखना है। क्या पहली एंट्री में बैंक वर्ड है, बच गए, बैंक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो तुम याद रखो, फाइनल कॉल 1,20,000 आया, फिर से बैंक है, तुम याद रखो फ्रेश इश्यू से 1,20,000 आया, याद है अपना अपना, बाद में बोलना नहीं। उसके बाद डिबेंचर इशू किया तो 1 लाख आया। 3 आइटम हो गए, पहले तीनों लिख दें। चलो, क्या था पहला, बोलो, एड फाइनल कॉल रिसीव 1,20,000। हाँ, नेक्स्ट बोलो, फ्रेश इश्यू, वो भी क्या था, प्रेफरेंस शेयर 1,20,000 वो आया। वेरी गुड, फिर से इश्यू किया तो पैसा आया, डिबेंचर इश्यू किया तो हमारे पास 1 लाख आया, पैसा आए जा रहा है, देखते हैं जाता भी है क्या नहीं। तो डिबेंचर इश्यू यहाँ तक तो हमने देख लिया। फिर फिफ्थ एंट्री में बैंक नहीं है, सिक्स एंट्री में बैंक है, और इस बार क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये माइनस हो जाएगा 1,20,000। कब पैसा गया, पेमेंट ऑन बायबैक। तो चलो माइनस कर देंगे, माइनस पेड ऑन बायबैक 1,20,000 दिया हमने, तो 1,20,1,20 गया, 2, 3, 4, 40, 4,40 ना, 2, 3, 4, 4,40। देखना ये पॉजिटिव नेगेटिव उड़ गया ना, 4,20 तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, 4,20,000 का हमारे पास क्या हो गया, हमारा बैलेंस शीट खत्म। अब सारा उठा के लेके आना बैलेंस शीट से। बस एक चीज यहाँ पे खतरनाक हुई है, क्या, डिबेंचर इश्यू हुआ है, तो लायबिलिटी भी तो क्रिएट हुई ना, बस ये एक पेंडिंग है। ठीक है, तो चलो 4,20,000 में लिख देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4,20,000, और डिबेंचर इश्यू किया था तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ गया 1 लाख। ठीक है, अब बैलेंस शीट से जो बचा वो उठा के लेंगे। शेयर हो गया, प्रेफरेंस भी हो गया, 1, 2, 3, 4 रिजर्व भी हो गए। अदर लायबिलिटी 3 लाख, तो अदर करंट लायबिलिटी 3 लाख। उसके बाद एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर 8, 9, 10, 11, 12, 20, तो जाके मैं बिल्डिंग में लिख दूंगा 12,20,000, दैट इज फिक्स एसेट 12,20,000। डन। फिर क्या बचा, कैश बैंक, वो तो हमने सॉर्टिंग कर दिया, कहानी खत्म। पहले इसे टैली करेंगे, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो ये 3 लाख आया, 12, 3, 15, 16, 40, तो ये 12,20 इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो 12,20,000 आउटर कॉलम में आया, और ये सब तो है नहीं, तो 4,20 आउटर कॉलम में आया, तो 16,40 में
टैली हो गया। डन। देखा क्या क्या बनाना है हम लोग ने बायबैक के टाइम पे बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश, ये हमने ढूंढना और तरीका मैंने बता दिया। अब अगली बार नहीं मैं ये सब लिख के देने वाला कि कैसे आपने, ये आपको याद रखना होगा, इक्विटी शेयर कैसे ढूंढना है, प्रेफरेंस शेयर कैसे ढूंढना है। रिजर्व तो बड़ा ही सिंपल है, वर्किंग नोट से उठा के लिख देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग ने रियल अकाउंट का रूल लगाना है, जो भी कैश, अगर कैश बैलेंस ना हो तो कोई बात नहीं, डेबिट है तो ऐड करो, क्रेडिट है तो माइनस करो, खत्म। चलो अब ना प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने ऊपर वर्किंग नोट सॉल्व किया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो हो गई हमारे पास जगह कम। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। तो क्या करें, इसकी ज़रूरत क्या है, तो तुमको पता ही है ना, पास कर लोगे तुम लोग। तो पूरा बैलेंस शीट ये सब बनाना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। क्वेश्चन 14, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 14। द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्टिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। कभी भी तुम्हारे पास ना इतने चैप्टर है ना बैफ में कि कभी कभी याद नहीं होते, क्वेश्चन सब एक जैसे लगते हैं। कभी भी लास्ट लाइन पढ़ो समझ में आ जाएगा क्या बनाने बोल रहे हो लोग। अब ये बोल रहे हैं जर्नल एंट्री पास करना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी बनती है, वो भी आपका टॉपिक है। तो बायबैक में तो हमें पता है कितना परसेंट बायबैक कर रही है, बायबैक वर्ड बोला ही होगा। तो यहाँ पे बोला कंपनी वांट्स टू बायबैक, मतलब बायबैक वाला सम है, इस तरह से पहचानना होगा। तो हमारे पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। चलो अब 40,000 इक्विटी शेयर, 2,000 प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व हमारे पास एक ही है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस 40,000, डिबेंचर है, क्रेडिटर है, फिक्स एसेट, बैंक बैलेंस है। The company wants to buy back 20% of its equity capital at 10% premium. तो वर्किंग नोट बना दे, कितना परसेंट बाय बैक कर रहे हैं, 20%। किसका 20%, 40,000 का। तो आ जाओ 40,000 का 20% हम बाय बैक कर रहे हैं, 20% होता है 8,000। हम 8,000 शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं जो कि 10 रुपये का है, 80,000। और बोलते हैं कितने परसेंट प्रीमियम पे बाय बैक किया इसे, 10% प्रीमियम पे। तो अब प्रीमियम परसेंटेज में दिया है, हमेशा हम लोग को 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया प्रीमियम दिया जाता। तो अभी क्या करेंगे, अमाउंट के ऊपर 10% निकालेंगे तो प्रीमियम मिल जाएगा। तो 80,000 का 10% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रीमियम, तो दिस कम्स टू 8,000। समझा। तो चलो स्ट्रक्चर ये रेडी हो गया। आगे अब मैं रिजर्व्स भी लिख लेता हूँ फटाफट, एक ही आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 आया ना, ठीक है। अब क्या बोलते देखते हैं, नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है बाय बैक करने के लिए। द कंपनी इश्यू, तो नहीं पैसा तो फिर कहीं ना कहीं इसको अरेंज करेंगे। द कंपनी इश्यूड 600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच at 10% premium, payable as 20 on application and balance on allotment। अब देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोला, बोलते एक तो आपका शेयर प्रीमियम पे, 600 शेयर 100 रुपए का 10% प्रीमियम पे। तो चलो पहले तो वर्किंग नोट बनाते हैं इसकी। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर। अच्छा कितने शेयर इश्यू करने की बात कर रहे हैं ये लोग, 600 शेयर 100 रुपए का 10% प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 600 शेयर 100 रुपए का, विच कम्स टू 60,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम उस पर मिलेगा 10%, मतलब 6,000। तो टोटल हो गया 66,000, है ना।
अब आगे क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम 10% पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन। हमें पूरा एप्लीकेशन पे नहीं मिल रहा है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे मिल रहा है, और बैलेंस कब मिल रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो भैया एप्लीकेशन की 2 एंट्री, वो तो मैंने सिखा दी तुमको, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री। तो ध्यान दो, अभी इसका वर्किंग थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। मतलब इस 66,000 में से 600 शेयर 20 रुपया, मतलब 12,000 कब मिल रहा है एप्लीकेशन पे। 66 में से 12,000 निकाल दो, 66 में से 12,000 निकालो, बराबर किए क्या नहीं, 66,000 माइनस 12,000 कम्स टू 54,000। ज्यादा हो गया क्या सम तुम लोग को, है 54,000। इस 54,000 में एक सर्टन अमाउंट और है, बताओ क्या। इस 54,000 में तुम्हारा होश कितना वो मालूम पड़ जाएगा। 12,000 एप्लीकेशन पे मिलेगा, 66,000 में से 12,000 एप्लीकेशन पे मिलेगा, 54,000 हमें अलॉटमेंट पे मिल जाएगा। बट इस 54,000 के अंदर एक और अमाउंट कोई तो इंक्लूडेड है, कौन सी वाली, इस 54,000 में। हाँ नहीं, वो तो है ही है, शेयर कैपिटल तो है ही है, प्रीमियम ये दिख रहा है 6,000, तभी जाके तो 66 बना है। मतलब इस 54,000 का अगर मैं ब्रेकअप करूँ तो 6,000 प्रीमियम है और बाकी का 48,000 आपका कैपिटल है। ये आपको पूरा का पूरा पैसा कब मिल रहा है, अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे हमको प्रीमियम मिलेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे हमें प्रीमियम मिलेगा। एप्लीकेशन पे होता था स्पेसिफाई किया होता। तो अब देखो मैं एप्लीकेशन की एंट्री पास करूंगा 2। देखो एप्लीकेशन का, देखो मैं फंडा बताता हूँ, एप्लीकेशन का पैसा तो पहले ही आना है हमारे पास, क्योंकि हम नहीं लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा बाकी दो, नहीं, जिन जिन लोगों को शेयर हमारे खरीदने, आओ अप्लाई करो पैसा दो, खुद से आए तो पहला पैसा आया, फिर एप्लीकेशन में डालो, उसके बाद जितने भी कॉल है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये हमें मांगने पड़ते हैं, फिर पैसा मिलता है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आएगा, फिर कैपिटल में जाएगा, और बाकी की एंट्री जो होगी अलॉटमेंट की, वहां पे हमें पहले कॉल करना है, फिर पैसा आएगा। समझा, आया ना। तुम बोलोगे ऐसा सम आएगा, भैया तुम बैफ में हो, बीकॉम में थोड़ी हो, आएगा ऐसा सम। चलो, तो एप्लीकेशन के वक्त पैसा मिला, यहाँ पे तो पहला पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी की प्रेफरेंस है ना, हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी आएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे आया हमारे पास कितना, 12,000, तो ये रहा 12,000 आया, और 12,000 हमने कैपिटल में डाल दिया, ये डन। अलॉटमेंट की एंट्री मतलब उल्टा करो, उल्टा करो मतलब पहले ये एंट्री पास करो, फिर ये पास करो, सिंपल। बस एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या यूज करोगे, अलॉटमेंट। तो बताओ पहली एंट्री क्या आएगी, तुम बताओ। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम के साथ आ रहा है, प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज 54,000 टोटल था, जिसमें से प्रीमियम 6,000 है और कैपिटल आपका अलॉटमेंट का 48,000 है। ठीक है, अब हमने कॉल किया तो पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब पैसा मिला, ये उल्टा एंट्री हो गया, प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ आया हमारे पास, विच इज ये 54 बैंक में 54 48 प्लस 6 54 डन। इस तरह से आपका पैसा रिसीव करने के टाइम पे आप दिखाओ कि भाई आपको प्रीमियम कितना मिला उसमें। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा। चलो, तो ये अभी जाके हमारा प्रेफरेंस शेयर सेटल हुआ, जो हमने इश्यू करना था प्रीमियम पे। अभी इतना कॉम्प्लिकेशन चांसेस तो कम है, लेकिन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और तुम ऑटोनोमस हो तो कंफर्म पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। चलो, तो अब हमारा सम अभी तक तो हुआ ही कुछ नहीं खास, अब होगा। These shares were duly taken up and company purchased the equity share immediately. Purchase मतलब buy back किया। Sufficient profit were used to supplement the new issue. ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब इसे फुलफिल कर देंगे। अब आपके पास प्रीमियम आया ना 6,000, तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट हुआ ना। अब आपको बायबैक के लिए जो प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा दिया है, इसे राइट ऑफ करना है कहाँ से, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 6 है सिर्फ, तो एटलीस्ट 6 तो लो। आपको चाहिए कितना, 8। 6 का अरेंजमेंट हो गया, तो बाकी का 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। तो लो भाई, 2,000 पीएनएल से मिल गया। आपने फ्रेश इश्यू किया था, तो याद रखना फ्रेश इश्यू में सर कौन सी अमाउंट लिखें। देखो ये वाली अमाउंट तो चली गई, यहाँ बचा क्या, 60 और 66। कौन सी अमाउंट प्रोसीड में जाएगी, विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर, जो आपकी फेस वैल्यू हो। मैं विचएवर लोअर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डिस्काउंट पे हुआ इश्यू तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना। प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो ये ऐड हो गया, तो 66 आया। अगर डिस्काउंट होता तो ये माइनस हो जाता, तो ये कम हो जाता, तो फिर जो कम है हम वही लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो जो लोअर है 60,000, दैट इज माय प्रोसीड। डन। 80 चाहिए था, 60 अरेंज हो गया, और कितना चाहिए, 20। ये 20 लेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 18,000 बच गया। 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस से मिल गया, हमने उतना ही अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। डन। चलो, बायबैक की 3 एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो पास करते पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, इक्विटी शेयर है 80,000, प्रीमियम है 8,000, तो यहाँ पे लिखा 80,000, 8,000 का प्रीमियम, तो टोटल हो गया 88,000। तो जब पे करेंगे तो 88,000 ही पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, 8,000 के प्रीमियम को राइट ऑफ किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज किया, रेवेन्यू रिजर्व भी यूज किया, दोनों अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक।
तो आ गया हमारा राइट ऑफ की एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमने कितना लिया, हमने 6000, प्रॉफिट एंड लॉस से 2000, और राइट ऑफ क्या कर दिया है, प्रीमियम ऑन बायबैक विच इज 8000। डन। फिर हमारे बायबैक की थर्ड एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ ट्रांसफर किया है, CRR कितना, 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, हमने 20,000 ट्रांसफर किया। और चलो भाई लास्ट एंट्री पे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया भाई, जितना उसके होल्डर में ट्रांसफर किया उतना ही पेमेंट करेंगे, 88,000। तो ये आ गया 88,000। डन। चलो अब तो हो गई सारी एंट्री, अब बैलेंस शीट बनानी है। अब एक बैलेंस शीट के लिए तुम मुझे शेयर कैपिटल बताओ। ऑथराइज तो यहाँ पर भी नहीं बोला था क्वेश्चन में, कहीं पे बोला था क्या, नहीं। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैसे मिलता है, मैंने बताया था अभी, कैसे मिलेगा इक्विटी शेयर, ओल्ड बैलेंस शीट माइनस बायबैक, और बोनस तो है नहीं। ओल्ड बैलेंस शीट में कितने शेयर्स हैं, 40, बायबैक कितने शेयर्स किए, 8, 40 में से 8 गया तो बचा कितना, 32। तो हम लिख देंगे 32,000 शेयर 10 रुपये का। तो यहाँ पे आ गए सब्सक्राइब में 32,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, fully paid, which is 3,20,000। डन। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 2,000, और हमने इशू किया था 2,000 के बाद कितने शेयर इशू किए बताओ, 600। तो हो गए कितने, 2,600। कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर है, कुछ बोला ही नहीं है, एडजस्टमेंट में बोला है 10% प्रीमियम बोला है, प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला वो नहीं बोला है। तो ठीक है, 2,000 था, 600 और इशू किया, तो 2,600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each, fully paid, which comes to 2,60,000, 3 2 5 80। और ये जाके हम लिख देंगे बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल इज 5,80,000। एक बार नरेशन बैलेंस शीट में वर्किंग नोट में देख ले, और कुछ है क्या, नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलो अगला रिजर्व एंड सरप्लस में चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बचा, चलो बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बचा, PNL 18, बस याद करो। अरे सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, खत्म हो गया वो, नील, तो बचा क्या, कितने रिजर्व, एक ही है, एक ही है, एक ही है, कितने, 2 है। हाँ, CRR भूल जाते हैं, CRR 20 है, PNL 18 है। तो चलो, पिछले सब में नहीं था ना CRR, हाँ इसके लिए याद नहीं था। तो CRR 20,000 है, और क्या है हमारे पास, PNL 18,000 है, टोटल हो गया 38,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई रिजर्व है हमारा 38,000, 6,18,000 का शेयर होल्डर फंड। बचा क्या, कैश, कैश का वर्किंग नोट बनाना बस। तो ये आ गए हम लोग, सबसे पहले तो कैश बैलेंस है कितना, 2,20,000 कैश बैलेंस है हमारे पास, 2,20,000। डेबिट में बैंक है तो ऐड, क्रेडिट में बैंक है तो माइनस। तो चलो जर्नल एंट्री में देखते हैं, पहली एंट्री में बैंक है, हाँ कहाँ से आया,
एप्लीकेशन मनी, याद रखो एप्लीकेशन का आया 12, फिर सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में पैसा आया अलॉटमेंट के टाइम पे कितना 54,000, फिर बैंक नहीं है, फिर बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, सीधा लास्ट में पे किया 88,000। डन? हाँ हाँ, चलो बोलो। एप्लीकेशन कितना, एप्लीकेशन मनी 12,000 आया, हाँ। अलॉटमेंट मनी 54,000 आया, माइनस पेड ऑन बायबैक 88,000 ना, टोटल करेंगे तो 2,20,000 प्लस 12,000 प्लस 54,000 माइनस 88,000, 1,98,000 आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जाके लिख दिया कैश में 1,98,000, ठीक है। अब क्या, अब तो जो बैलेंस शीट में बचा है वो सब यहाँ पे लिख देंगे। तो चलो, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिबेंचर 80,000 कहाँ पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 80,000, ठीक है। क्रेडिटर 1,00,000, क्रेडिटर 1,00,000 कहाँ लिखेंगे, ट्रेड पेएबल 1,00,000, उसके बाद फिक्स एसेट 6,00,000, फिक्स एसेट में लिखेंगे 6,00,000, इन्वेस्टमेंट है नहीं तो ये आ गया 6,00,000, उसके बाद ये बाकी के आइटम्स तो है नहीं तो ये आ गया 1,00,000, 6,18 7,18 798, 6,00,000 और 198 798, ये आ गया 7,98,000। डन? चलो, एक सम ये ले ही लेता हूं जिसमें हमारा ऑफर प्राइस दिया है। चार चीजें ढूंढनी होती है यहाँ पे। सबसे पहला ऑफर प्राइस, सर मालूम कैसे पड़ेगा ऑफर प्राइस है, तो आपको ये सेंटेंस लास्ट में दिया होगा, कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट, सारे लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट एसर्टेन आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 40%, ऑफर प्राइस दे दिया 40, और कीपिंग इन द व्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं, तो समझ जाओ लिमिट वाला सम आ गया, मतलब ये ऑफर प्राइस वाला सम आ गया। तो काम वही है जो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, वही है, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट सेम वही है, बस इन सब काम से पहले एक काम और बढ़ गया। आप लोग जब ये बना रहे थे कितने शेयर्स को बायबैक करना है, बराबर ना, इस काम से पहले कितने शेयर्स हम लिखते थे ना, 80,000 शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, ये कितने शेयर्स बायबैक करना है पहले वो ढूंढो, और वो ढूंढेंगे हम ये चार आइटम की मदद से, मतलब एक स्टेप बढ़ गया। और ऐसे ही सब एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। देखो पहले तो आप देख लो आपके रिजर्व्स है कितने, तो पहला पॉइंट क्या है, सोर्सेस, क्या है, सोर्सेस, मतलब आपके पास रिजर्व्स कितने हैं उसका टोटल कर लो, दिख रहा है अमाउंट में लास्ट में लिख रहा हूँ जाके बॉक्स में, बराबर। तो पहला क्या है, सोर्सेस, कहाँ कितने रिजर्व्स आपके पास हैं। दूसरा, लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। व्हाट इज ओन फंड, ओन फंड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओन फंड मतलब शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो, इसका 25% कितना होता है। ऐसा मान के चलो चार रूल में से जो सबसे लोवेस्ट कंडीशन रहेगी हम वो फॉलो करें, क्योंकि हर कंडीशन अपनी अपनी बात रख रहा है।
पहला कंडीशन कहता है भाई 25 लाख से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने ही फंड्स हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि भैया आपके ओन फंड का ये इधर 25 लाख था, याद रखना। दूसरा कंडीशन कहता है आपके ओन फंड का जो 25% होगा उससे ज्यादा बायबैक नहीं करना। तो मैं बोल रहा हूँ वो तो 20 लाख हो गया 25%। ऐसे में 4 अमाउंट ढूंढूंगा। तीसरा कहता है ओन फंड ढूंढो आफ्टर बायबैक, क्योंकि बायबैक के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, मतलब आपका खुद का फंड और बोरोड फंड का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। 2:1 मतलब एक डबल एक आधा है, आधा मतलब हाफ करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2। तो मैंने क्या किया, ये है इक्विटी, ये है डेब्ट, बीच में माइनस है ना, डेब्ट इक्विटी, इक्विटी और डेब्ट का रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। तो अगर ये 1 है तो इसके लिए हमने क्या किया, बोरोड फंड को हाफ कर दिया। ये 1 तो ये ऑब्वियसली डबल हो गया। तो ये जो आपने ओन फंड ढूंढा ना, यहाँ पे ढूंढते आओगे ना ओन फंड, वही उठा के इधर लिखो पहले। ओन फंड कितना था आपके पास, और जो भी बोरोड फंड है उसका आधा माइनस कर दो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगी। मान लो ये 25 लाख है, ये 20 लाख है, ये 15 लाख है। लोअर अमाउंट अभी तक कौन सी निकली है, 15। अब इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते हो। हर कंडीशन अपनी अपनी वैल्यू बता रहा है, हमने लोअर वैल्यू लेनी है और लोअर वैल्यू से ही बायबैक हो। बट अभी चौथी कंडीशन बाकी है। चलो बता दो मुझे पहली कंडीशन क्या थी। सोर्सेज, वेरी गुड, कितने फंड्स हैं हमारे पास। दूसरा क्या था, 25% किसका, ओन फंड का। ओन फंड कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब मैं वर्ड कहता हूँ शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ। चलो ये भी हो गया, ओन फंड का 25% निकाला। थर्ड कंडीशन क्या था, 2:1 का रेशियो। चलो कुछ तो याद है, 2:1 का रेशियो क्या है, वो 2:1 ओन फंड में से बोरोड फंड का आधा माइनस कर दो, डन। चौथा कंडीशन भी 25% है बट इक्विटी का। चौथा कंडीशन क्या है, 25% है किसका, इक्विटी का। डिवाइड करो फेस वैल्यू, एक शेयर कितने का, या तो 10 का होगा या तो 100, और मल्टीप्लाई करो ऑफर प्राइस। जो भी वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू मिली है मुझे, ठीक है। इस 4 में से जो सबसे छोटी अमाउंट रहेगी उसे मैं ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा मैं कितने शेयर बायबैक कर सकता हूँ। दिखने में थोड़ा ऐसा लगता है, बड़ा सिंपल। एक दो सम करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस ये रूल्स याद रखना, वो ऐसा मत बोलना सर 2:1 नहीं, वो है ओन फंड आफ्टर बायबैक। ओन फंड आफ्टर, तो बिफोर बायबैक में से बोरोड फंड का आधा माइनस करो। एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या करना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है ये सम में, मैं सिर्फ यही पार्ट सिखाने वाला हूँ। आगे का प्रोसीजर वही है जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला भी नहीं है जर्नल एंट्री पास करने, क्या बोलते हैं, कीपिंग इन द व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट एसेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक बाय अ कंपनी एट प्राइस ऑफ 40 पर शेयर। कहीं पे बोला जर्नल एंट्री पास करना, नहीं, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ के देंगे। कहाँ बोला, कुछ भी नहीं बोला, जर्नल एंट्री भी नहीं बोला है। तो हम लोग सिर्फ वो बना के छोड़ देंगे आज, और कल हम लोग करेंगे इतना काम करने के बाद जर्नल, फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। फिलिप्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 80,000 इक्विटी शेयर 10 का, लेकिन 7 पेड अप है। क्या ये फुल्ली पेड अप है, तो क्या करना होगा, इसे फुल्ली पेड अप करना होगा, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने बोला है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि फुल्ली पेड अप है, क्योंकि एंट्री तो पास करने नहीं बोले ना। हम बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, पास कर दिया एंट्री, फुल्ली पेड अप होगा। तो आप बताओ कितने शेयर कितने का, 80,000 शेयर 10 का 8 लाख, समझा। रिजर्व्स कितने हमारे पास, 1 2 3। बोरोड फंड क्या हमारे पास, 2 ही है। बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, बैंक लोन है, डिबेंचर है, सब आपके बोरोड फंड है। चलो कितने रिजर्व्स है, 3। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमारा पहला काम, जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 80,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 1,20,000
6, 7, 20 और 8 लाख। तो पहली अमाउंट मिल गई 8 लाख। तो हमारी पहली कंडीशन कह रही है कि 8 लाख से ज़्यादा अमाउंट का बायबैक करना नहीं। चलो अब a limit of 25% ऑफ ओन फंड, 25% निकालेंगे ओन फंड का, और वो भी लिखा है 25% ओन फंड कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। आपके शेयर हो गए ना फुल्ली पेड, जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोले। 8 लाख शेयर 10 रुपए का, नहीं 80,000 शेयर 10 रुपए का, 80,000 शेयर 10 रुपए का, तो हो गया 8 लाख। और रिजर्व्स, ये रिजर्व्स तो अभी अभी ढूंढा ना हमने, 8 लाख, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व भी 8 लाख। तो 25% में निकालूंगा 8 लाख प्लस 8 लाख, मतलब 25% मैंने निकाला 16 लाख का, तो 4 लाख आया। सेकंड कंडीशन कहता है 4 लाख से ज्यादा बायबैक नहीं करना। पहला कंडीशन कहता है 8 लाख, तो मतलब समझ गए 4 लाख के ऊपर तो बायबैक करने वाले नहीं। आगे की और दो कंडीशन देखते हैं, और कम अमाउंट ना आ जाए। ओन फंड बिफोर बायबैक, चलो फटाफट बताओ ओन फंड बिफोर बायबैक कितना है? नहीं नहीं, ये तो तूने 4 लाख बोला ना, ये ओन फंड का 25% है। ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड कितना है? 16 लाख। ओन फंड है 16 लाख माइनस हाफ ऑफ बोरोड फंड। मेरा बोरोड फंड है 3 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, मतलब 16 लाख में से माइनस करूंगा 2 लाख, तो ये आया 14 लाख। डन। तो 3 अमाउंट मिल गई। अभी तक लोअर कौन सी है? 4। लास्ट लिमिट ऑफ 25% इक्विटी कैपिटल का निकालेंगे, फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑफर प्राइस तो हमें पता है विच इज 40, और एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10। चलो 25% इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल तो 8 लाख है, आया ना? एक शेयर 10 रुपए का है, ऑफर प्राइस 40 है, तो 8 लाख का 40 पर 25% 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 40, तो ये आया 8 लाख। हाँ 4 लाख आ रहा है। तो तीनों में से, चारों में से लोअर अमाउंट कौन सी है? 4 लाख। ये है, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, हमें भी तो ये पूछा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप कितना बायबैक कर सकते हो, ascertain the maximum number of share that can be buyback, ascertain maximum number share that can be buyback। तो देखो फॉर्मूला क्या है, चारों का लीस्ट निकालो, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, वो तो 4 लाख है, और मेरा ऑफर प्राइस कितना है? 40, बराबर। तो आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो? 10,000। तो यहाँ पे हम लोग जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो 10,000 इंटू जो भी रहेगा और प्रीमियम जो भी रहेगा, प्रीमियम कितना रहेगा पता है? 10,000 इंटू 30, और ये 10,000 इंटू 10 कैसे आया ये बताओ? 10,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल और 10,000 इंटू 30 प्रीमियम, बताओ ये 30 और 10 में कहाँ से लेके आया? 10 तो ऑलरेडी शेयर है, बचा किस में से? वेरी गुड, 40 ऑफर प्राइस है, मतलब हम उनको लालच दिया कि भाई 40 ले लो और शेयर दे जाओ, तो बोले ठीक है, मतलब 30 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं प्रीमियम। तो यहाँ से हमने ये चारों से हमने क्या ढूंढा? सिर्फ चारों से क्या ढूंढा? कितने शेयर्स को आप बायबैक कर सकते हो, समझा? तो ये था हमारा फाइनल वाला पार्ट विच इज ऑफर प्राइस। और 3 सम बचे, नेक्स्ट लेक्चर में तीनों खत्म कर देंगे और आपको ये टॉपिक आ जाए, ठीक है? फिर उसका एक टेस्ट लेंगे एंड देन फिर आप देखना कितना आता है। एक का ही एक एक टॉपिक का लेंगे टेस्ट।